पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग पहले पाठ में उत्पत्ति के ग्रंथ से सुनते हैं कि सारा जो 123 वर्ष हो जाती है और 123 वर्ष में उसका देहांत हो जाता है और उनके पति इब्राहिम अपने पत्नी को लेकर कब्रस्तान की ओर बढ़ता है और वहां जाने के बाद उन्हें जगह खोजना पड़ता है। वह कब्रस्तान के लिए लोगों को पूछता है और उसी समय वह अपने सेवक के साथ बात करता है। उन्हें बोलता है कि मेरा अपना बेटा जिसे शादी करने का समय आ गया है। आप समझ सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय वे 99 वर्ष के हो चुके थे और अभी 123 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है अपनी पत्नी की। तो मतलब उनका बेटा इसहाक का लगभग 22-23 वर्ष का हो चुका होता है। उनका शादी करने का समय आ चुका होता है और उसी चीज को इब्राहिम अपने पुराने नौकर से कहता है कि आप इब्रानियों के समुदाय से आप कभी भी मेरे बेटे का विवाह नहीं करना। वह उन्हें शपथ खिलाता है कि आप यह चीज नहीं करोगे। आज यदि हम अपने समाज में भी देखें तो हमारे समाज में भी इस प्रकार का कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आदिवासी लोग अपने ही आदिवासी समाज से जो उराव है उराव से ही शादी करते हैं, जो मुंडा है मुंडा से शादी करते हैं और जो खड़िया है हो है, और जिस समुदाय से लोग आते हैं अपने ही समुदाय से ही शादी कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इब्राहिम भी अपने बेटे इसहाक के लिए उसी प्रकार का एक पत्नी या तो पुत्री खोजने के लिए कहता है अपने नौकर से, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं, कब वे गुजर जाएंगे। माँ तो गुजर गई, पिता भी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए अपने सेवक को सब कुछ वह बताकर वह सब कुछ देना चाहता है। और उसी प्रकार सेवक भी उनसे शपथ खाकर पूछता है कि शायद उनके लिए वहां पर नहीं मिला तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं। तो इस प्रकार का वार्तालाप चलता है और कुछ समय बाद उसी रास्ते से जब इसहाक, आप समझ सकते हैं कि वह बढ़ चुका था, 22-23 वर्ष का हो चुका था, तो उसी समय वह जब खेत में टहलने के लिए गया था तब कुछ लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं और उसमें एक रेबेका नाम का लड़की होती है जो ऊंट पर चढ़कर आती है। जब वह ऊंट पर आ रही थी तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति खेतों में घूम रहा है, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा दिखने वाला। तो उसे देखा और किसी व्यक्ति से पूछा तो वे अपने सेवक लोग उनके अगल बगल थे। तो रेबेका ने उन्हीं के सेवक से पूछा कि वो व्यक्ति कौन है जो रास्ते में घूम रहा है और खेतों में घूम रहा है। तो सेवक ने कहा कि वो हमारा स्वामी है। और रेबेका अपना सर ढक लेती है और उनसे मिलने के लिए सोचती है। और उसी प्रकार कुछ समय बाद वे आपस में मिलते हैं, जान पहचान होती है और फिर उनका शादी वहीं हो जाती है। तो ये है प्रेम और प्यार का एक कहानी। उसी चीज को आज के सुसमाचार में भी हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु उसी चीज को कहते हैं कि मैं इस संसार में बलिदान नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं प्रेम चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। हमारे बीच में भी एक दया और प्रेम की भाव होनी चाहिए। तो आइए हम आज के सुसमाचार को भी गौर करें, जहां पर आज यीशु मसीह एक शिष्य को अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं और वो है संत मैथ्यू, जो टैक्स जमा किया करता था। उसे आज रास्ते में मिलता है और उसे कहता है चुंगी घर से कि आप हमारे पीछे चले आओ। और वह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं, मतलब यीशु के पीछे हो लेते हैं।
आप समझ सकते हैं कि जब लोग टैक्स जमा करते हैं या तो कोई ऑफिस में काम करते हैं तो लोग भला और बुरा क्या नहीं कहते हैं, लोग सबसे तुच्छ मानते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि वह कभी कभी ज़्यादा लेता है या किसी को नहीं देता है। आप समझ सकते हैं कि जब हम राशन लेने जाते हैं उस डीलर के पास तो हमारी हालत क्या होती है। वह कभी कभी पूरे सप्ताह या पूरा महीना का, कभी पूरा साल का वह राशन हमें नहीं मिलता है, और कभी कभी मिलता भी है तो हमारे नाम पर नहीं, किसी दूसरे नाम पर, या तो उल्टा पलटा होता ही रहता है। इसी प्रकार उसके जीवन में भी होता था, इसलिए सभी लोग उसे नापसंद करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुलाते हैं और कुछ समय बाद यीशु मसीह खुद अपने कुछ शिष्यों के साथ उनके घर में ही भोजन करते हैं। तो वह भोजन करते हुए कुछ लोगों ने, शास्त्रियों ने, फारसियों ने उनसे यह वार्तालाप करने लगे कि आपके गुरुवर इन पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। तो यीशु मसीह उनके आवाज़ों को सुन लेते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है, जो रोगी हैं उनको वैद्य की जरूरत होती है। यदि आपको सीखना है तो आप इसका अर्थ समझ लो या तो सीख लो। आप क्या कहते हैं? कभी कभी उन्हें भी यह समझ में नहीं आई होगी जब निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं है, मतलब वे सोच रहे होंगे, या तो हम भी कभी कभी हम इस प्रकार का सवाल करते हैं कि अरे भाई यहाँ कौन बीमार है, सब तो हम अच्छे हैं। मतलब आध्यात्मिक रूप से हम उसे नहीं देखते हैं कि हम बीमार हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि आप जाकर खोज लो कि इसका अर्थ क्या होता है, और आगे उसका अर्थ हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं लेकिन मैं दया चाहता हूं। वही है, हमारे जीवन में किसी को बलिदान या किसी को मारपीट करके हम सुधार नहीं सकते हैं। आज हमारे संसार में या तो हमारे जितने भी समुदाय होते हैं, हमारे लिए कई सारे कंडीशन होते हैं, कई सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जिसे हम उन्हें दंड के योग्य बना देते हैं और उसे मारते हैं, या तो किसी को हम ज़्यादा तकलीफ देते हैं, उन्हें हेवी फाइन देना पड़ता है। तो इस प्रकार के चीज़ों से हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेम से हम उसे बदल सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ों को बदल सकती है, हर बीमारियों का इलाज हो सकता है। मतलब मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन इस संसार में ऐसा दवा कहीं नहीं मिलेगा, इस संसार में ऐसा दवा कहीं नहीं मिलेगा जो व्यक्ति मोहब्बत और प्यार में पागल है और वह उससे घायल हो चुका है। आप समझ सकते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसी होती है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोग मोहब्बत और प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि कोई भी दुनिया का दवा आप दे दीजिए, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। तो प्रभु ईसा मसीह भी उसी मोहब्बत के बारे में बताते हैं। उसी मोहब्बत को हमारे समाज में, हमारे देश में लागू करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह उसी चीज को हमेशा कहते हैं कि मैं आई डोंट वांट सैक्रिफाइस बट मर्सी। आइए हम अपने जीवन में यह सब लागू करें, अपने समाज में, अपने परिवार में। कितने भी हमारे अपने संगी संबंधी, अपने भाई या अपने बेटे बेटियां हमसे दूर चला गया हो, हमसे नाराज हो, लेकिन हम उसे प्रेम से, अच्छे भाव से बात करें और उन्हें समझाएं, जैसे ईसा मसीह आज के सुसमाचार में बताते हैं। आइए हम इन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर से हम निवेदन करें और उनसे कृपादान मांगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।